गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन की। तो आज की जो क्लास है ये एक्सरसाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चन है जो पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं उसके 10 MCQ क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। उसको आपको एग्जाम्पल और रूल्स के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम पीछे की जो क्लास है उसमें भी समझ चुके हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू रखते आगे एग्जाम्पल है वो देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कनन सेज मोहन इज ए नोटी बॉय। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, कथन है। इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो पीछे की क्लासों में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो नियम है वो भी सीख चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो पहले चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके पहले क्या करें, पीछे की जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो बेसिक जो क्लासें हैं वो पहले समझें। देन उसके बाद क्या करें, एक्सरसाइज है उसको हल करें। हाँ, ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है इसमें से आप कितने सही करते हो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उसके अंदर रिपीट हुए हैं। तो देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको देखिए आप। कनन सेज, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन इज ए नोटी बॉय, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये हम पीछे की क्लासों में सीख चुके हैं। अगर आपका सपना अच्छे से इंग्लिश बोलना और सीखना है तो हमारे चैनल आर के इंग्लिश गुरु से ज़्यादा जुड़े ताकि आप अपना सपना है वो अंग्रेजी बोलने का और लिखने का साकार कर सकें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो आप इसके अंदर 10 MCQ क्वेश्चन में से कितने सही करते हैं ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये क्या है? कनन सेज मोहन इज ए नोटी बॉय। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का नो चेंज, नहीं बदलेगा। तो देखिए, मोहन इज ए नोटी बॉय, मोहन एक शरारती लड़का है। मोहन इज ए नोटी बॉय, इसका मतलब है मोहन एक शरारती लड़का है। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कनन सेज, कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। मोहन इज ए नोटी बॉय, एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस को चेंज किया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, गोपाल विल से मनु इज ए गुड प्लेयर। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, गोपाल विल से रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उससे संबंधित जो परिवर्तन है वो सेंटेंस में होगा। तो 2 नंबर एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखिए गोपाल विल से
ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है? ये फ्यूचर टेंस के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। मनु, मनु क्या है? लड़की का नाम है। मनु इज ए गुड प्लेयर, मनु एक अच्छी खिलाड़ी है। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो गोपाल विल से एज इट इज लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, कोमा हटाएंगे तो किस से वाक्य को जोड़ेंगे? दैट से कनेक्ट करेंगे, दैट से जोड़ेंगे। कोमा के स्थान पे क्या लिखते हैं? दैट। आगे एज इट इज वाक्य को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो वाक्य को एज इट इज लिखेंगे, मनु इज ए गुड प्लेयर। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको अच्छे से समझा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 3 है वो देखिए अभी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द टीचर सेड टू द बॉय 2 and 2 makes 4। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे वो देखिए अभी आप। द टीचर सेड टू, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं? टोल्ड। अब ये क्या है? फ्रेज है, 2 and 2 makes 4। तो इसको क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, द टीचर सेड टू द बॉय। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? 2 and 2 makes 4। ये फ्रेज है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अभी इसको चेंज करेंगे। द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं? टोल्ड। द बॉय। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इसको किससे जोड़ते हैं? दैट कंजक्शन। दैट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है, दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। दैट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। दैट 2 and 2 makes 4। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इसको सेड टू के स्थान पे टोल्ड लिखेंगे, कोमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट है उससे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अभी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ही सेड द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले आप क्या है, जो डायरेक्ट स्पीच है उसको अच्छे से समझें और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो आप करें। हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, उसको आपको कौन से टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ही सेड द हॉर्स हैड डाइड। अब हैड डाइड है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस है थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ क्या यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर किसी विद्यार्थी ने 10 से की क्लासें अगर नहीं देखी है तो पहले चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले 10 से की क्लासें अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद ही क्या है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो एक्सरसाइज है उसको हल कर पाएंगे। अब क्यों कर पाएंगे? हमें यही नहीं पता है कि कौन से सेंटेंस है वो किस टेंस के हैं, तो हम किस में चेंज करेंगे ये हमें पता ही नहीं होता है। इसीलिए पहले आप क्या करें, 10 से की जो क्लास है वो प्रिपेयर करें।
देन उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो एक्सरसाइज है वो हल करें। आप देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ये क्या है, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, रात में घोड़ा मर गया था। हैड डाइड, इसका जो हिंदी का जो सेंस है रात में घोड़ा मर गया था, हैड डाइड। थर्ड फॉर्म हैड कौन से टेंस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो देखिए इसको अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अपना जो एग्जाम्पल है ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो भाग है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, उसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप, एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखिए। हिज सिस्टर सेड सानू लाइक्स टू स्विम इन द रिवर। अब पहले क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा है, सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा है। आप देखिए हिज सिस्टर सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर का भाग क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। सानू लाइक्स टू स्विम इन द रिवर, सानू को नदी में तैरना पसंद है। अब देखिए सानू लाइक्स टू स्विम इन द रिवर, सानू को नदी में तैरना पसंद है। अब ये सेंटेंस है, ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब प्रेजेंट सिंपल को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर। पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज करते हैं, सेकंड हेल्पिंग वर्ब है साइकिरिया, वो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो हिज सिस्टर सेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन किससे जोड़ते हैं, दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, कोमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। देन उसके बाद आगे क्या है, सानू, सानू है तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। SON का जो आपको फॉर्मूला बताया है, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर एन नो चेंज, थर्ड पर्सन ही सी इट या किसी का नेम अगर सेंटेंस में होगा तो थर्ड पर्सन नो चेंज। जो SON को जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे से ध्यान में रखें। अगर SON का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक भी एग्जाम्पल आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए लाइक्स, ये प्रेजेंट का है, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के अंदर एस या ES का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर। तो लाइक्स का क्या कर देंगे, लाइक। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे, टू स्विम इन द रिवर। सानू लाइक्स है तो सानू लाइक्ड, लाइक्स की जगह क्या यूज करेंगे, लाइक्ड। क्यों करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस को। तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल के अंदर
कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक के स्थान पर है लाइक टू स्विम इन द रिवर। शानू को नदी में तैरना पसंद है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जो वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो MCQ क्वेश्चन है उसकी आपको मिलती रहे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 है महेश सेड मीरा इज रीडिंग ए बुक। ये क्या है? सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है या किस में है। महेश सेड रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अवश्य ही परिवर्तन होगा। अब क्या परिवर्तन होगा और कैसे होगा वो हमें टेंस में देखना है। टेंस संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे होगा? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर जो टेंसेज है और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, सबसे मेन गलती है वो स्टूडेंट्स है यहाँ पे ही करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले क्या करें, जो टेंसेज उसकी क्लास है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो ये प्रोनाउन संबंधित जो परिवर्तन की जो सारणी है वो हमने बना रखी है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप एग्जाम्पल के अंदर कोई भी गलती नहीं करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले वो टेंसेज है और जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसकी जो सारणी है उसको ज़रूर पढ़ें। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है वो देखिए महेश सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। मीरा इज रीडिंग ए बुक। मीरा एक किताब पढ़ रही है। रही है इसका मतलब है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? इज। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ING। ए बुक, मीरा इज रीडिंग ए बुक। मीरा एक किताब पढ़ रही है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको हम चेंज किस में करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? वॉज और वर। वॉज है वो किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। और वर है वो किसके साथ यूज करते हैं? प्लुरल नाउन के साथ। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो महेश सेड एज इट इज उतार देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं या कोमा हटाते हैं तो किसका यूज करते हैं? दैट का। मीरा एज इट इज नेम है थर्ड पर्सन, उसको लिख दिया SON के अकॉर्डिंग। अब मीरा क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है एक वचन। एक वचन के साथ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब है वॉज। फिर रीडिंग है बुक, एज इट इज उतार देंगे। क्यों उतार देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हम किस में चेंज करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तभी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा कि जो प्रेजेंट के जो चारों भाग है वो किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए महेश सेड वाक्य है वो दैट से जोड़ दिया है। दैट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। मीरा इज है इसको हमने वॉज में कन्वर्ट किया है। वॉज में कन्वर्ट क्यों किया है? जो सेंटेंस है मीरा इज रीडिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको हमें पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। अब वॉज है वो सिंगुलर, तो मीरा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए वॉज का प्रयोग करेंगे।
रीडिंग ए बुक एज इट इज उतार देंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर है 7। ये देखिए, सी सेड राजू कैन रीड संस्कृत। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको हमें चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब देखिए, सी सेड ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। राजू कैन रीड संस्कृत ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, राजू कैन रीड संस्कृत, राजू संस्कृत पढ़ सकता है। अब आप देखिए, पीछे की जो क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसमें मैं बता चुका हूं एक बार, फिर आपको दोबारा रिपीट करता हूं। आई रिपीट वंस अगेन, रिपोर्टेड स्पीच का अगर कैन, मे, शैल, विल ये अगर होंगे तो क्या करेंगे इसका? आप देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन, मे, शैल, विल अगर ये होंगे तो किस में चेंज करेंगे? कैन का क्या करेंगे? कुड करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे? कुड में चेंज करेंगे। मे आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे? माइट में चेंज करेंगे। शैल आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे? शुड में चेंज करेंगे। विल आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। अब कैन है, उसके साथ देखिए रीड ये फर्स्ट फॉर्म है। कुड के साथ भी क्या यूज करेंगे? रीड फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आप अच्छे से समझें रूल्स को। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर क्या आए? कैन आए, मे आए, विल आए, शैल आए, तो इसको चेंज किस में करेंगे? कैन को कुड में करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में चेंज करेंगे। मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में चेंज करेंगे। शैल को किस में चेंज करेंगे? शुड में चेंज करेंगे। विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब देखिए, अगर मस्ट आए तो उसको किस में चेंज करेंगे? या तो मस्ट का मस्ट ही यूज करेंगे या मस्ट के स्थान पे क्या यूज करेंगे? हैड टू का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए? वुड, माइट, कुड, शुड, ought to अगर यह आए किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। वुड, माइट, कुड, शुड, आउट अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आए तो नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज किस किस का करेंगे? कैन, मे, शैल, विल। आप अच्छे से क्या है समझें। शैल, विल, कैन, मे अगर ये चार वर्ड्स किस में आए? रिपोर्टेड स्पीच में आए तो कैन का क्या करेंगे? कुड करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन के स्थान पे कुड का यूज करेंगे। मे के स्थान पे माइट का यूज करेंगे। शैल के स्थान पे शुड का यूज करेंगे। विल के स्थान पे वुड का यूज करेंगे। अगर वाक्य में क्या आए? मस्ट आए तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैड टू में करेंगे या मस्ट का मस्ट ही लिखेंगे। अब वाक्य में क्या क्या आए तब चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वुड आए, माइट आए, कुड आए, शुड आए या ought to आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये देखिए आप, इसके अंदर क्या आया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन आया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन के स्थान पे क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। तो देखिए, शी सेड वाक्य को कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे? दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे। राजू कैन के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो कैन का क्या करते हैं, कुड। उसके साथ फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अगर कैन, मे, विल, शैल ये आए तो कैन का क्या करेंगे, कुड। मे का क्या करेंगे, माइट। शैल का शुड। विल का वुड। और इनके साथ वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शी सेड दैट राजू, कैन का कुड, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड संस्कृत। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो रूल्स के साथ मैंने फिर से बताया है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अपने पास से भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है उसमें से कितने सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 है माई मदर सेड टू मी एवरी रोज हैज ए थॉर्न। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। अब देखिए एवरी रोज हैज ए थॉर्न, एक गुलाब में एक कांटा होता है। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, एक गुलाब में एक कांटा होता है। तो अभी देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, माई मदर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, टोल्ड। मी एज इट इज लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं, कोमा हटाते हैं तो दैट कंजक्शन है उसका यूज करते हैं। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, एज इट इज लिखेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो माई मदर टोल्ड मी दैट एवरी रोज हैज ए थॉर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 9 है रेखा सेड इट मे रैन जस्ट नाउ। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप पहले भी क्या है ऐसे एग्जाम्पल है उसको हम सीख चुके हैं और फिर ये एग्जाम्पल है वो आया है तो इसको हमें अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, इट मे दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या दिया हुआ हो, कैन, मे, विल और शैल। अगर ये दिए हुए हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, कैन का क्या करते हैं, कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं। और इसके साथ जो फॉर्म्स का यूज करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए इट मे रैन जस्ट नाउ, अभी बारिश हो सकती है। तो आप पहले क्या करें, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो कंडीशन दी हुई है उसको पहले समझें और आप जो इसका जो हिंदी अनुवाद बनता है वो भी क्या है आप बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको ये पता चले कि सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। पता चलते ही आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे सेंटेंस को तो कोई भी गलती है वो आप नहीं करेंगे। अब अगर किसी भी विद्यार्थी ने रूल्स अगर अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 9 नंबर एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा है, रेखा सेड इट मे
मे दिया हुआ है, इसको मतलब है इसको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे और इसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करेंगे। तो देखिए अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब देखिए रेखा सेड कोमा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। दैट इट मे को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे का माइट कर देते हैं और उसके साथ कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, रेन जस्ट। अब आपने जो सारणी है उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो नाउ को किस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं देन में। तो नाउ के स्थान पे क्या यूज करेंगे, देन। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर सारणी इसकी नहीं देखी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो उसकी जो सारणी दी हुई है उसको कैसे चेंज करते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले क्या है सारणी को अच्छे से प्रिपेयर करें। अब नाउ को किस में कन्वर्ट करेंगे, देन में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। मे का क्या करेंगे, माइट, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, रेखा सेड दैट इट माइट रेन जस्ट देन। आज का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है और जो 10 MCQ क्वेश्चन है इसमें से आपने कितने सही किए ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, आत्मकार्य, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए माई फादर सेड ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो माई फादर सेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो कोमा को हटाते हैं और दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एज इट इज उतार देंगे। ये क्या है, आत्मकार्य, एक्चुअल एक्शन है ये, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।